आइए आज के भाग में देखते हैं कि प्रजनन क्या है। अपने ही वंश की निरंतरता को बनाए रखने के लिए प्रत्येक जीव अपने ही समान जीवों की उत्पत्ति करता है। ये प्रक्रिया प्रजनन कहलाती है, यानी अपने ही समान जीव को उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया है या क्षमता है वो प्रजनन कहलाती है। प्रजनन क्यों अनिवार्य है? आनुवांशिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर करने के लिए, स्थानांतरित करने के लिए या जीवों में विकास के लिए प्रजनन की आवश्यकता होती है। प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, लैंगिक और अलैंगिक। लैंगिक यानी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रकार के प्रजनन में जीव अपने ही समान के जीव को उत्पन्न करता है और इसमें एक ही पेरेंट की आवश्यकता होती है। अलैंगिक प्रजनन में जीवों के पीढ़ी दर पीढ़ी विकास नहीं होता है। इसमें जीव अपने ही जैसी कॉपीज यानी क्लोन तैयार करने लगते हैं। जबकि लैंगिक जनन में जीव में 2 पेरेंट की आवश्यकता होती है, मेल और फीमेल, और इनके डीएनए के डुप्लीकेशन से या इनमें डीएनए के आपस में मिलकर नए रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने से नए प्रकार के जीव की उत्पत्ति होती है। लैंगिक जनन विकास और विविधता के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब प्रजनन के आधारी लक्षण क्या है? प्रजनन के आधारी लक्षण प्रजनन में प्रोटीन और आरएनए का संश्लेषण, डीएनए का रेप्लिकेशन, प्रजनन की इकाई यानी युग्मकों का निर्माण, कोशिका का विभाजन और नए जीवों का विस्तार आता है।